Welcome to the heart of Karachi, the final resting place of the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Guys, Assalamu alaikum. Today I am taking you to the one of the most iconic landmark of Pakistan. So हमने शुरुआत करी सदर बाज़ार के लोकल ढाबा पे नाश्ता करके। नाश्ता करने के बाद हम लोग पहुँचे मज़ार कायद, और मज़ार कायद के चारों अतराफ़ का चक्कर लगा के मेरे जहन में जो ये 2 गज़ ज़मीन के टुकड़े वाला कॉन्सेप्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे वॉश हो चुका था। कि अमाल और आपके काम बड़े होने चाहिए। ज़मीन का टुकड़ा आपको 2 गज़ से ज़्यादा बड़ा भी मिल सकता है। एंड फाइनली वी एंटर्ड थ्रू द पब्लिक गेट, and this is the first ever vlog I am shooting in my lifetime. If you ever visit Karachi, this should be on your list. And this is the only hotel, cafe and ice cream parlor located at Mazar-e Qaid. Completed in 1970s, this majestic white marble mausoleum stands as a symbol of honor and respect for the man who led the movement of Pakistan's independence. कि मैं साथ के साथ शेयर करता चलूँ some visiting tips। तो सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक मज़ार कायद खुला रहता है, जिसमें 5 बजे के बाद सिक्योरिटी स्टाफ जो है वो आपको रुखसती के लिए बुलाने आ जाते हैं। इसके अलावा जो है 1 से 2 घंटे लगते हैं पूरे ग्राउंड को और पूरा जो है गार्डन को घूमने के लिए और म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने के लिए। 10 साल हो गए, क्यों ज़िंदा करना चाह रहे हो, क्यों उस पर किताब लिखना चाह रहे हो, क्यों उस पर हिस्ट्री लिख रहे हो, क्यों मरे हुए बंदे को बार बार खींच के तुम। डिज़ाइन बाय याह्या मर्चेंट, a Bombay-based architect and friend of Jinnah, has Islamic, Mughal and modernistic influences. The white marble dome represents the purity and peace, and some believes its shape subtly mimic a Sufi dervish cab hunting at Jinnah's spiritual state. While it is not a traditional mazar, Sufi saint shrine, some locals still believe in the spiritual blessings of visiting Jinnah's tomb, especially on Pakistan Day 23rd March and Independence Day 14 August. Some even whisper prayers near the tomb, treating it like a place of spiritual inspiration. Design is minimal yet powerful, inspired by modernistic architecture with an Islamic touch. The actual tombs, including those of Jinnah, Fatima Jinnah, Liaquat Ali Khan, and the wife of Liaquat Ali Khan, Abdul Rabb Nishtar, and Noor Amin, Mohtram Noor Amin की कब्रें सब एक ही जगह पर हैं म्यूज़ियम के पास। और जबकि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये मकबरा और ये उनका आला रुतबा शो ऑफ़ करने के लिए बनाया गया था। पूरा मज़ार कायद और म्यूज़ियम विज़िट आउट करने के बाद एक चीज़ म्यूज़ियम में जो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी हयात में इस्तेमाल करते रहे हैं वो देखने के बाद मैं समझता हूँ आज हम थॉमस शेल्बी के बहुत बड़े फ़ैन्स बन चुके हैं, बट ही इज़ द रियल थॉमस शेल्बी ऑफ हिज टाइम। एंड गाइस, अगर बात की जाए क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़हानत और अक्लमंदी को लेके, तो एक बार का वाक़या है कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लंदन यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा करते थे तो वहाँ के एक प्रोफेसर पीटर उनसे बहुत जेलस, गुस्सा, एग्रेसिव बनने का इजहार करते रहते थे। एंड एक बार ऐसा हुआ कि पीटर डाइनिंग रूम में बैठकर अपना खाना खा रहे थे और जिन्ना भी अपना ट्रे लेकर उसी टेबल पे जाकर बैठ गए और साथ खाना खाने लगे। तो पीटर ने एकदम से कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि एक सूअर और एक परिंदा एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़े इत्मीनान के साथ इसका जवाब दिया, इट्स ओके सर, आई विल फ्लाई टू एन अदर टेबल। इस बात का बदला लेने के लिए पीटर्स ने मंसूबा बनाया कि मैं इनसे बदला इस बात का ज़रूर लूँगा। और अगले ही दिन क्लासरूम में एंटर होते हुए उन्होंने सवाल किया, अगर जिन्ना आप एक रास्ते से गुज़र रहे हो और आपको रास्ते में 2 बैग्स नज़र आएँ जिसमें से एक में दौलत हो और दूसरे में दानाई, तो आप किसको उठाना पसंद करेंगे? जिन्ना ने जवाब दिया कि मैं दौलत वाले बैग को उठाना पसंद करूँगा। जबकि पीटर्स ने मज़ाहिया और तंज़िया अंदाज़ में इसको मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं दानाई उठाता। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है वो उसी का इंतखाब करता है। एंड अगर बात की जाए कैरेक्टर एंड क्वालिटीज़ की, तो जिन्ना वाज ए मैन ऑफ ग्रेट कैरेक्टर, ऑनेस्टी एंड कवरेज। ही वाज हाईली इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन्ड एंड कमिटेड टू हिज केस। ही बिलीव्ड इन डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड इक्वालिटी। He never gave up even in the face of challenges and opposition. His calm and strong personality earned him great respect from both friends and enemies. और अगर बात की जाए कंक्लूजन के बारे में, तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना is a hero for all the Pakistanis. He gave us a separate homeland through his dedication and leadership. It was now our duty to follow his teaching and work hard to make Pakistan stronger and prosperous. As he
once said, with faith, discipline, and selfless devotion to duty, there is nothing worthwhile that you can't achieve. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was passed on 11th September 1948, just 1 year after the creation of Pakistan, जो कि हमारे लिए एक खसारा है और शायद तमाम उम्र ये खसारा हम याद करते रहें। एंड एक और चीज़, उनका एक ड्रीम और एक ख्वाहिश ख्वाब जो वो पूरा होता हुआ देखने चाहते थे वो ये है कि हिज ड्रीम वाज टू सी पाकिस्तान एज अ प्रोग्रेसिव मॉडर्न एंड पीसफुल इस्लामिक स्टेट। तो हमें चाहिए शायद हमें और मुझे और आपको ये मुल्क फ्री में मिल रहा है। वी जस्ट बॉर्न हेयर एंड वी आर लिविंग, बट हमारे आबा व अजदाद ने और पुराने लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दे के ये हासिल किया है, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के तो चलें बानी पाकिस्तान है, उनका नाम तो आता है और चंद हज़रात और का भी नाम आता है साथ, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कोई ज़िक्र कहीं नहीं है। उन्हीं की खातिर, उनकी कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए हमें चाहिए कि हम इस मुल्क को चांद सितारे की तरह चमकाएं। That's it for today's journey to Mazar-e-Qaid, a place that holds not just the founder remains but the spirit of Pakistan. If you enjoyed this trip through time, don't forget to like, comment and subscribe, and let me know where should we go next in Karachi. Until then, stay curious and keep exploring.